एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरण का शिकार किया। शिकार के बाद पर वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दीबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने पर वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे न कुछ खाते बन रहा था न ही पीते। उसने बहुत कोशिश की कि किसी तरह हड्डी उसके गले से निकल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले से हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेदिया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत आसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में उसे भेड़िए पर दया आ गया और वह तैयार हो गया। भेड़िया मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने उसमें अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेदिए के मन में लालच जागने लगा। वो सोचने लगा कि यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया। कुछ ही देर में सारस ने उसके गले से हड्डी निकाल दी। हड्डी निकलते ही भेड़िया जाने लगा। न उसने सारस को धन्यवाद दिया न ही इनाम। सारस ने उसे रोक कर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने कहा था कि तुम इस काम के बदले मुझे इनाम दोगे। भेदिया बोला, एक भेदिये के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो। क्या यह तुम्हारा इनाम नहीं है? इतना कहकर भेदिया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खद्दाहा रह गया। आज सभी जानवरों की सभा होने वाली थी। जंगल में आए अचानक भोजन की कमी को लेकर यह सभा होने वाली थी। सभी जानवर आ गए थे, बट लोमड़ी अभी तक नहीं आई थी। अब कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था। सभी जानवरों ने अपनी अपनी समस्या बताई। सबसे पहले हाथी ने कहा कि मेरे पेड़ों को सभी जानवरों ने गिरा दिया है, जिससे खाने की समस्या आई है। सभी जानवर अपनी अपनी समस्या बता रहे थे। अगर इस समस्या को दूर नहीं किया गया तो मुसीबत आ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे खाने की कमी होने लगी है। हमें सबसे पहले एक जगह इकट्ठा होना होगा और बारी बारी से सभी को भोजन दिया जाएगा। भोजन की कमी हो गई है, इसके लिए भोजन दिन में एक ही समय दिया जाएगा। तभी लोमड़ी आ जाती है। उसने कहा कि हमें भोजन की तलाश दूसरे जंगल में भी करनी है, बट उस जगह पर भोजन मिल पाए तो यह बहुत अच्छा हो सकता है। लोमड़ी की बात सुनकर जानवरों को लगा कि यह बात सही है, जिससे हमें भोजन की कमी नहीं होगी। लेकिन कुछ जानवरों को यह सही नहीं लगा। इसका कारण यह था कि अगर हम सभी जानवर दूसरे जंगल में जाते हैं तो हम पर हमला भी हो सकता है, क्योंकि दूसरे जंगल के जानवर हमें तो जानते ही नहीं हैं। उस जगह के खतरे के बारे में हमें पता भी नहीं है। लोमड़ी को बात सही लग रही थी, किंतु मुसीबत भी कम नहीं थी। कोई नहीं जानता था कि वह जगह क्या हो सकती है। सभी जानवर मिलकर विचार करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह जंगल खाने की कमी को दूर नहीं कर पाएगा, इसलिए लोमड़ी की बात पर यकीन किया जा सकता है। इस तरह एक लोमड़ी बहुत सारे जानवरों को दूसरे जंगल में सुरक्षित पहुंचा देती है। सभी जानवर अब एक दूसरे जंगल में आराम करते हैं। अब उन्हें इस जगह पर खाने की कोई कमी नहीं है। यह सब कुछ लोमड़ी की वजह से ही हो पाया था। हेलो बच्चों, आज हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक तितली होती है। एक दिन उसे अपना नाम नहीं याद आ रहा होता है। वो अपना नाम भूल जाती है। बार बार प्रयास करने के बावजूद भी उसे अपना नाम याद नहीं आता है। तो वह एक चींटी के पास जाती है। चींटी से पूछती है, चींटी बहन, क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? चींटी बोलती है, नहीं, मुझे तुम्हारा नाम तो नहीं पता, तुम पेड़ के पास जाओ। तो वह पेड़ के पास जाती है।
पेड़ से पूछती है, पेड़ भाई, तुम्हें मेरा नाम पता है? मुझे मेरा नाम याद नहीं आ रहा। पेड़ बोलता है, नहीं, मुझे तो नहीं पता। मेरे छाव में एक गाय सो रही है, उस गाय से पूछो। तो वह तितली गाय के पास जाती है। गाय बहन, तुम्हें मेरा नाम पता है? गाय भी मना कर देती है, बोलती है मुझे तो नहीं पता, तुम घास के पास जाओ। घास से भी तितली यही पूछती है कि क्या तुम्हें मेरा नाम पता है? मुझे मेरा नाम भूल गया है। घास बोलती है, नहीं। मुझे तो तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम फूलों के पास जाओ। तो वह तितली फूलों के पास जाती है। फूलों के पास जाते ही, फूलों को देखते ही उसे अपना नाम याद आ जाता है और अपना नाम याद आते ही तितली खुश होकर अपने घर चली जाती है। तो थी ना बच्चों ये छोटी सी और प्यारी सी कहानी। एक बार की बात है, दो सहेलियां थीं, एक मुर्गी और एक बत्तख। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों हमेशा साथ साथ रहती थीं। दोनों के दो दो बच्चे थे। एक बार वे सब मेला देखने के लिए दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आ गई। तभी मुर्गी ने कहा, अरे हमें तो नदी पार करना ही नहीं आता, हम नदी कैसे पार करेंगे, हम तो डूब जाएंगे। बत्तख ने कहा, नहीं, हम सब नदी पार कर लेंगे। तभी मुर्गी ने कहा, लेकिन कैसे पार करेंगे, हमें तो तैरना ही नहीं आता। तभी बत्तख ने एक जुगत बताई और सब खुशी से उछल पड़े, हुर्रे, हम सब नदी पार कर लेंगे। बत्तख और बत्तख के बच्चों को तैरना आता था। बत्तख के बच्चों ने मुर्गी के बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाया और तैरने लगे। तभी बत्तख ने भी मुर्गी को अपनी पीठ पर बिठाया और तैरने लगी। तैरकर वे सब नदी पार कर ली और मेला देखने चले गए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। वह अपने आप को बहुत चालाक समझती थी। एक दिन खाने की तलाश में वह इधर उधर भटक रही थी, पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भटकते हुए वह एक पेड़ के पास पहुंची, जिसमें अंगूर के गुच्छे लगे हुए थे। अंगूर को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वाह, कितने अच्छे अंगूर हैं, इनको तो मैं खा के ही रहूंगी। मुझे तो लालच आ रही है अंगूरों को देखकर, इनको मैं जरूर खाऊंगी। और उसने अंगूर खाने के लिए अंगूरों की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन अंगूर ऊंचाई पर होने से लोमड़ी अंगूर तक नहीं पहुंच पाई। मैं तो पा ही नहीं रही हूँ, थोड़ा और छलांग लगाती हूँ और ऊंचा कूदती हूँ। अब लोमड़ी अंगूर को पाने के लिए बार बार उछल कूद करने लगी, लेकिन हर बार वह पहले से ऊंचा छलांग मारने के प्रयास पर भी असफल रही। लोमड़ी ने कहा, ये तो मैं पा ही नहीं रही हूँ, कितना ऊंचा कूदूं, मैं तो थक जा रही हूँ, चलो थोड़ा सा और ऊंचा कूदती हूँ। लोमड़ी फिर से प्रयास करने लगी और ऊंचा कूदने लगी, किंतु इतने प्रयास के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। इतने उछल कूद करने से लोमड़ी थक गई। लोमड़ी ने कहा, मैं इसे नहीं पाऊंगी। अब अपनी हार छुपाने के लिए लोमड़ी ने कहा, अंगूर खट्टे हैं, बिल्कुल बेकार हैं। इतना कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। तो देखा बच्चों आपने, लोमड़ी और अंगूर की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी नाकामयाबी को दूसरों पर नहीं थोपना चाहिए। हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।